बीसीसीआई ने एशिया कप के लिए भारत की टीम का ऐलान कर दिया है। एशिया कप अगले माह 9 तारीख से दुबई में शुरू होगा। टीम में कल 15 खिलाड़ी शामिल हैं। सूर्या कुमार यादव टीम के कप्तान होंगे, जबकि गिल नायब कप्तान मुकर्रर हुए हैं। टीम के दीगर अहम खिलाड़ियों में अभिषेक शर्मा, संजू सिमसन और हार्दिक पांड्या शामिल हैं। तिलक वर्मा, शिवम दुबे, जीतयश और रनको सिंह भी टीम का हिस्सा हैं। चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और बुमराह ने भी जगह बनाई है। अरशद, कुलदीप और हर्षीत राणा भी टीम के रुकन हैं। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की मुकम्मल फहरिस्त जारी कर दी है ताकि शायकीन आगाह रहें। टीम का मकसद दुबई एशिया कप में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाना और टाइटल जीतना है। कर्नाटक में बासवा सागर डैम के दरवाजे खोल दिए गए हैं और पानी को दरियाए कृष्णा में छोड़ा गया है। डैम में ऊपरी इलाकों से मुसलसल बारिश के बाइस पानी की सतह तेजी से बढ़ गई थी। हुक्काम ने हिफाजती इक़दामात के तहत पानी के इखराज का फैसला किया। पानी छोड़ने के बाद दरियाए कृष्णा के निशेबी इलाकों में सतह में इजाफा देखा जा रहा है। मकामी इंतजामिया ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी है। किसानों को भी खबरदार किया गया है कि वो खेतों के करीब जाने से गुरेज करें। बिजली और मुवासलात के महकमे को इमरजेंसी हालत में रहने का हुक्म दिया गया है। रेस्क्यू टीमों को निशेबी इलाकों में तैनात कर दिया गया है। हुक्काम के मुताबिक सूरत हाल पर करीबी निगरानी रखी जा रही है। मजीद बारिश की सूरत में पानी के मजीद इखराज का इम्कान है। कुकटपली में कत्ल होने वाली मासूम बच्ची के अहल खाना से BRSMLA माधुरम कृष्ण राव ने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर में अमन व अमान की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। MLA ने सवाल उठाया कि शहर के बीचों बीच कत्ल हो रहे हैं तो पुलिस आखिर क्या कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मियापुर में दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं कि PHB में निकाब पोश हमला आवर घरों में घुसकर तलवारों के साथ हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नौजवान नशा आवर अशिया जैसे डरगुस और गांजा के ज़ेरे असर जराइम में मुलव्वस हो रहे हैं। पुलिस को चाहिए कि सख्त इक़दामात करते हुए ऐसे अनासिर में खौफ पैदा करे। कृष्ण राव ने कहा कि पिछले 10 बरसों के क्राइम रेट का पुलिस मवाजना करे। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत के सिर्फ 20 माह में ही जराइम में इजाफा हुआ है। MLA ने पुलिस से मुतालबा किया कि फौरी कार्रवाई करके अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। సహస్రాలైనటువంటి అమ్మాయిని సుమారుగా 4వ ఫ్లోర్లో ఉన్నటువంటి పెంట్ హౌస్లో వెళ్ళి ఆ అమ్మాయిని ఘోరాది ఘోరంగా చంపడం అనేది నిజంగా బాధాకరం. ఎందుకంటే తల్లిని కూడా చూస్తూ ఉన్నాం, తల్లి ఆవేదన చూస్తూ ఉన్నాం. నేను గవర్నమెంట్ కూడా అప్పీల్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఇదే కాదు, పట్టాపగలు మియాపూర్లో పట్టాపగలు దొంగతనం జరగడం ఈ మధ్యలోనే. నిన్నాక మొన్న హౌసింగ్ బోర్డులో తల్వార్లు పట్టుకొని కత్తులు పట్టుకొని ఇంటి మీద దాడి చేస్తే కూడా పట్టించుకునే పాపాన లేదు. నేను మార్నింగ్ హౌసింగ్ బోర్డు ఇన్స్పెక్టర్ చెప్పాను, తల్వార్లు పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉన్నారు, 5 మంది వచ్చి దాడి చేసి వారు ఇంటికి వచ్చారని చెప్పి మార్నింగ్ ఇలా ఫోన్ చేశాను. ఇవాళ చూసి ఒక తల్లి ఆవేదన చూస్తూ ఉంటుంటే నిజంగా మా అందరు కూడా బిడ్డలు ఉన్నారు, మనమరాలు ఉన్నారు, మనమలు ఉన్నారు. ఎవరు వాళ్ళకు శత్రుత్వం లేదన్నప్పుడు కూడా అంతా ఘోరాది ఘోరంగా చంపడం అనేది, అది కూడా 4 మంది మెట్లెక్కి ఆడపిల్లలను చంపడం అనేది దురదృష్టకర విషయం, బాధాకర విషయం. పోలీస్ అధికారులు దీని మీద సీరియస్ తీసుకోవాలి. ఇప్పటికే హైదరాబాద్ నగరంలో జరుగుతున్నటువంటి దొంగతనాలు కానీ, దోపిడీలు కానీ, మటర్లు కానీ విపరీతంగా పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. దీన్ని తగ్గించమని కోరుతూ ఉన్నాం. ఆ పిల్ల పానం తెచ్చేయగలలేం కానీ ఇంకొక పిల్లకు కూడా జరగొద్దని చెప్పి తల్లి ఆవేదన చెప్తా ఉంటుంటే బాధ కలుగుతూ ఉంది. పోలీసు అధికారులు ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఇప్పటికైనా లా అండ్ ఆర్డర్, హైదరాబాద్ లా అండ్ ఆర్డర్ని సక్రమంగా పరిస్థితి చేసుకోండి. DCP గారు మీరు तेलंगाना में कुछ IAS और IPS एहलकार कांग्रेस पार्टी के हक में काम कर रहे हैं। बंजारा हिल्स में रेशन कार्ड की तकसीम के प्रोग्राम के दौरान ये मसला सामने आया। पिछले 10 सालों में हुकूमत ने एक भी रेशन कार्ड नहीं दिया, लेकिन IPS और सिविल सप्लाईज कमिश्नर DS चौहान और IAS हरिचंदन ने झूठ बोला। ये अमल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। इससे भारत के आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होती है।
कुछ आईएएस और आईपीएस एहलकार रेवंत रेड्डी के हक में काम करके अपनी साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं के एमएलसी श्रावण ने कहा कि ये रवैया अफसोसनाक और नाकाबिल कबूल है। उन्होंने से अपील की कि डीएस चौहान और आईएएस हरिचंदन के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाए। एमएलसी ने मजीद कहा कि इस तरह के अमल से अवाम के एतमाद में कमी आती है। उनका कहना था कि इंतजामिया में शफाफियत और फर्ज शनासी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। మిత్రులారా, దీంట్లో పొందుపరిచినటువంటి ఒక అంశం అత్యంత కీలకమైనటువంటిది, ప్రమాదకరమైనటువంటి ఒక అంశం. ఎందుకు అంటే భారత రాజ్యాంగాన్ని కాపాడేది వన్ ఆఫ్ ద ఫౌండేషనల్ పిల్లర్స్ బ్యూరోక్రసీ. చట్టాలు చేసేవాళ్ళు, చట్టాలు అమలు చేసేవాళ్ళు, న్యాయ వ్యవస్థ, ఈ మూడు కూడా సమూలమైనటువంటి ఒక భారత రాజ్యాంగానికి మూల స్తంభాలు. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఇవాళ తెలంగాణలో పాలక పార్టీకి తొత్తులుగా మారి, బ్యూరోక్రాట్స్ పాలక పార్టీకి బానిసలుగా మారి, కాంగ్రెస్ పార్టీ కండువ కప్పుకున్నట్టుగా వ్యవహరిస్తూ ఇవాళ చిల్లర రాజకీయాలకు ఇవాళ కొంతమంది పాల్పడతా ఉన్నారు. వాళ్లపైన తగు చర్యలు తీసుకోవాలా అని చెప్పని ఈ వినతి పత్రంలో మేము పేర్కొనటమైంది. మిత్రులారా, ముఖ్యమైనటువంటి ఒక ఉదంతం ఏంటి అంటే ఈ మధ్య ఈ నెల ఆగస్ట్ 1 తారీఖు నాడు ఈ నెల 1వ తారీఖు నాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెద్ద ఆర్భాటంతో రేషన్ కార్డుల పంపిణీని చేపట్టింది. హైదరాబాద్ జిల్లాలో గౌరవ మంత్రివర్యులు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గంలో దానం నాగేందర్ గారు, ఇంకా డిఎస్ చౌహాన్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్, సివిల్ సప్లైస్ కమిషనర్ గారు, తర్వాత హైదరాబాద్ కలెక్టర్ దాసరి హరిచందన గారు, వీరంతా కూడా డయాస్ మీద ఉండి రేషన్ కార్డుల పంపిణీ జరిపినారు. పంపిణీ జరిపితే సమస్య లేదు. కానీ ఆ పంపిణీ సందర్భంగా పొన్నం ప్రభాకర్ కంటే ముందు, దానం నాగేందర్ కంటే ముందు తగుదన वाई अलिफास ओका नंद रेड्डी कत्ल केस पर सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि ओका की बेटी सुन्युहुआ, दामाद नर रेड्डी, राजशेखर रेड्डी और सीबीआई अफसर राम सिंह के खिलाफ दायर मुकदमात को खारिज किया जाएगा। सीनियर वकील सिद्धार्थ लोथर्रा ने दलाइल देते हुए कहा कि इस कत्ल केस का असल मास्टरमाइंड इवनैश रेड्डी ही है। उन्होंने अदालत को बताया कि कत्ल की पूरी साजिश इवनैश रेड्डी ने ही रची थी। उधर ओका की बेटी सुन्युहुआ रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि इवनैश रेड्डी समेत दीगर मुलजिमों की जमानत मनसूख की जाए। सीबीआई इस मामले की तफ्तीश कर रही है और अहम शवाहिद अदालत में पेश किए गए हैं। सुन्युहुआ रेड्डी ने खदशा जाहिर किया कि अगर मुलजिम जमानत पर बाहर रहे तो वो गवाहों को मुतासिर कर सकते हैं। मामले की संगीनी को देखते हुए अदालत ने तमाम फरीकैन के दलाइल सुने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुलजिमान पर आए इल्जामात और सीबीआई की रिपोर्ट का बारीकी से जायजा लिया जाएगा। यह हाई प्रोफाइल केस मुल्क भर में तवज्जो का मरकज बना हुआ है और अगली समाअत की तारीख अदालत ने मुकर्रर कर दी है। हैदराबाद के पुराने शहर बाबा नगर में बारिश के दौरान अफसोसनाक हादसा पेश आया। तेज रफ्तारी से चलने वाली एक कार बारिश के पानी से भरी नाली में जा गिरी। ये वाकया पीर की रात इस वक्त पेश आया जब कार का ड्राइवर गाड़ी पर काबू न रख सका। गाड़ी में सवार 3 नौजवान मुजिजाना तौर पर बाल बाल बच गए। मकामी मोटर सवारों और राहगीरों ने फौरी तौर पर मदद करके नौजवानों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। हादसे के बाद मौके पर काफी देर तक सनसनी फैली रही। तिला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और जख्मी नौजवानों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। खुशकिस्मती से तीनों की जान खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने गाड़ी को क्रेन की मदद से नाली से बाहर निकाला। इस वाकये की तहकीकात शुरू कर दी गई है ताकि असल वजह सामने आ सके।
हैदराबाद में आरटीसी ड्राइवर पर एक ऑटो ड्राइवर ने हमला किया। ये वाकया मासब टैंक से मेदीपुट्टनम के दरमियान पेश आया। इत्तलात के मुताबिक ऑटो ड्राइवर ने आरटीसी बस का पीछा किया। वो मुसलसल बस के साथ गाड़ी चलाता रहा और आखिरकार ड्राइवर पर हमला कर दिया। ऑटो ड्राइवर का इल्जाम था कि इसकी गाड़ी को आरटीसी बस ने टक्कर मारी। गुस्से में आकर उसने बस रुकवाकर ड्राइवर से बदतमीजी की। इस दौरान मुसाफिरों में खौफ व हरास फैल गया और मौके पर कशीदगी पैदा हुई। पुलिस ने इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर सूरत-ए-हाल पर काबू पाया। आरटीसी हुक्काम ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। ఇంకా మెదీపట్నం बम्पर लगे तो भी रुका रहा है, कहीं को नहीं रुका रहा, तो तेरी बात ही आगे रहेगा रोड, तेरी बात ही आगे रहेगा। मैं जाने को लगाया तो मैंने लगाया, बता दो बच्चे बताते हो। सामने लगा लगाया तो गाड़ी आ रहे तो इधर हंगार फिर कैसे भी गुजर रहा गाड़ी। महबूबनगर जिला के इडकोल मंडल के गड्डी बंडा के करीब तामीर किया गया चेक डैम बारिश के पानी के रिले में बह गया। ये चेक डैम सिर्फ 2 माह कबल ही तामीर किया गया था, मगर सैलाबी रिले को बर्दाश्त न कर सका। मकामी किसानों ने इल्जाम आयद किया कि ये सब कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले कंट्रैक्टर की गफलत और नाकिस तामीर का नतीजा है। उनके मुताबिक नाकिस मीट्रेल इस्तेमाल करने के बाइस डैम 2 माह में ही तबाह हो गया। डैम के बह जाने से खेतों को भारी नुकसान पहुंचा और पानी ट्रांसफार्मर और पाइपलाइनें भी बहा ले गया। किसानों ने कहा कि उनकी मेहनत ज़ाय हो गई और खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। उन्होंने इंतजामिया से मुतालिबा किया कि नुकसान की भरपाई की जाए। किसानों का कहना है कि नाकिस तामीर करने वाले कंट्रैक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मुताल्लिका ओहदेदारों पर भी लापरवाही का इल्जाम आयद किया। आवाम ने हुकूमत से अपील की कि इस तरह की नाकिस तमीरात पर फौरी रोक लगाई जाए ताकि आइंदा किसानों को नुकसान न हो। మా పొలం దగ్గర చెక్ డ్యామ్ వేసిండ్రు రాసాల కలగుద్దండ మా పొలం కర ముందరికి దవ్వ ఏమంటే వేయలేదు. వేయనందుకు ఇక్కడ మళ్ళీ మా పొలాలన్నీ ఇక్కపోయినాయి. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక 2 నెలలు కూడా కాలేదు వేసి చెక్ డ్యామ్ వేసి. దానివల్లనే దాన్ని ఏం చేస్తారో న్యాయం చేయాలి. మా పొలం 3 ఎకరాల పొలం పంటతో సహిత మొత్తం పోయింది. ఎమ్మెల్యే గారు దయ వలన ఎట్లనే చేయాలి. అయితే మా మామ పొలం మీద ఉంది. ఆ చెక్ డ్యామ్ పక్కనే వేస్తుంటే కట్ట వేసేటప్పుడు ఇంకా చుట్టూ పెంచుండి అని మస్తు అడుక్కున్నారు వాళ్ళు. అంటే వినకుండా వాళ్ళు ఏం కాదు ఏం పోతే మేము చూస్తాంలే గట్టిగానే వేస్తామని చెప్పి వేయడం జరిగింది. అది మొత్తం తెగడం జరిగింది. ఈ తెగిపోయి మొత్తం 2 ఎకరాలన్నర ఉంటుందేమో మొత్తం కోసుకొని పోయింది. 3 తెగిన కాడికైతే 3 ఎకరాలు పోయింది. ఈ ట్రాన్స్ఫారాలు స్తంభాలు। अल्लोरी सीतारामा राजू जिला में बारिशों के बाइस एक मंजर फिल्मी अंदाज में देखने को मिला। पिड्रो पीडब्ल्यूएल मंडल के पैदकूदापलो पंचायत में शदीद बारिश से नाला उबल पड़ा। चक्रा गांव को जाने वाला ये नाला तुगयानी के बाइस खतरनाक सूरत इख्तियार कर गया। इस दौरान एक कबायली शख्स कांता राव ने अपने बेटे को कंधों पर उठाकर नाला पार किया। ये मंजर देखने वालों को फिल्म बाहुबली के मशहूर सीन की याद दिला गया। मकामी कबायलियों का कहना है कि उन्हें रोजाना इसी तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बारिश के दिनों में ये नाला उनके गांव को दूसरे इलाकों से काट देता है। अहल देहात ने हुकूमत से फौरी तौर पर इस मकाम पर पुल तामीर करने की अपील की। उनका कहना है कि पुल की अदम मौजूदगी से बच्चों और ख़वातीन को ज्यादा परेशानी होती है। मकामी अवाम ने कहा कि अगर बरवक्त इक़दामात न किए गए तो बड़े हादिसात का खदशा है। भारी बारिशों के सबब सिरी सीलिम घाट रोड पर बड़ा हादसा टल गया।
श्री सीलिम प्रोजेक्ट के व्यू पॉइंट से पाताल गंगा जाने वाले रास्ते पर पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर लुढ़क कर नीचे आ गए। उन पत्थरों के सड़क पर गिरने से ट्रैफिक में शदीद रुकावट पैदा हुई। अहम शाहरा पर गाड़ियों की आमदोरफ्त कुछ वक्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। मौका पर फंसे हुए मुसाफिर काफी परेशान नजर आए। इत्तला मिलते ही पुलिस और मकामी इंतजामिया वहां पहुंच गई। पत्थरों को हटाने के लिए फौरी तौर पर मशीनरी को तैनात किया गया। हुक्काम ने बताया कि भारी बारिशों की वजह से पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया है। मुसाफिरों को एहतियात बरतने और गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत दी गई। इंतजामिया ने कहा कि रास्ता क्लियर होते ही ट्रैफिक बहाल कर दिया जाएगा। बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के सीट पर फूड पॉइजनिंग का वाकया पेश आया। ये वाकया लद्दाख के लिया जिला में फिल्म की शूटिंग के दौरान पेश आया। फिल्म यूनिट के तकरीबन 120 अरकान अचानक बीमार पड़ गए। तमाम मुतासरा अफराद को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि ये मामला फूड पॉइजनिंग का है। कुछ अफराद की हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें खुसूसी निगरानी में रखा गया। इस वाकये के बाद शूटिंग का शेड्यूल आर्जी तौर पर रोक दिया गया। इंतजामिया ने खाने के नमूनों को जांच के लिए लैब भेज दिया है। फिल्म यूनिट के अरकान का कहना है कि खाने के बाद सभी को मतली और उल्टी जैसी अलामात जाहिर हुईं। मकामी हुक्काम ने वाकये की मुकम्मल तहकीकात शुरू कर दी है। हैदराबाद में इनकम टैक्स महकमा ने DSR ग्रुप नामी तामीराती कंपनी के दफातर और मराकज पर अचानक छापे मारे। ये कार्रवाई टैक्स चोरी और गैर महसूब आमदनी के शुबहात पर की गई। छापों के दौरान बड़ी मिकदार में अहम दस्तावेजात और रिकॉर्ड जब्त किया गया। अफसरान ने कंपनी के डायरेक्टरों और अकाउंट्स स्टाफ से तफसीली पूछगछ की। जराये के मुताबिक कंपनी पर करोड़ों रुपए की मशकूक लेन देन के इल्जामात हैं। महकमा इनकम टैक्स ने कंपनी के बैंक खातों और लेन देन का भी जायजा लिया। छापों के दौरान कई खुफिया फाइलें और डिजिटल रिकॉर्ड बरामद हुए। इब्तदाई तहकीकात में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के शवाहिद मिलने की बात सामने आई। शहर में कंपनी के जारी मंसूबों पर भी नजर रखी जा रही है। महकमा का कहना कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही गैर कानूनी असासों की मुकम्मल तफसीलात सामने आएंगी। नागर कर्नूल जिला में बारिशों के 22 मकामी नाले और वादियां उबल पड़े हैं। गोयालवाड़ा चरला तिरुमल्लापुर के दरमियान एक नाले में शदीद तुगयानी देखी गई। नाला अचानक भर जाने से लोगों की आमदोरफ्त में रुकावट पेश आई। इस दौरान स्कूल जाने वाले कई बच्चे नाले के किनारे फंस गए। मकामी देहातियों ने हिम्मत दिखाते हुए बच्चों को महफूज मकाम तक पहुंचाया। अहल देहात ने लकड़ी और पिटोहे की मदद से आर्जी रास्ता बनाया। बच्चों को एक एक करके कंधों और पिटोहे पर बिठाकर नाला पार कराया गया। वाकया के वक्त वालिदैन और मकामी अफराद में काफी परेशानी देखने को मिली। खुशकिस्मती से तमाम बच्चे बहिफाजत स्कूल तक पहुंच गए। इंतजामिया ने अवाम से अपील की कि बारिश के दिनों में तुगयानी वाले नालों को उबूर करते वक्त एहतियात बरती जाए। रंगारेड्डी जिला के आमंगल मंडल में तहसीलदार और सर्वेयर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हो गए। तहसीलदार चिलिनदी लालैत और सर्वेयर कोतरवी ने एक शख्स से रिश्वत तलब की ताकि इसके दादा की जमीन को रजिस्टर करवाया जा सके। उन्होंने रिकॉर्ड में गलतियों को दुरुस्त करने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। मुतासिरा शख्स की शिकायत पर ACB के अहलकारों ने कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान उन्होंने 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। ये वाकया तहसीलदार के दफ्तर में पेश आया जहां रिश्वत का लेन देन जारी था। गिरफ्तारी के बाद दोनों अहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। एसोसिएटेड करप्शन ब्यूरो ने मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। अहल इलाका ने इस कार्रवाई की तारीफ की और शफाफियत की जरूरत पर जोर दिया। हुक्काम ने कहा कि मुस्तकबिल में इस किस्म के करप्शन के वाकयात के खिलाफ सख्त इक़दामात किए जाएंगे। हैदराबाद में मूसा नदी पर अफसोसनाक वाकया पेश आया। चादर घाट इलाके के पुल से एक नौजवान ने छलांग लगा दी। इसने अपनी मोटरसाइकिल TS 11F4052 पुल पर खड़ी छोड़ दी थी। भारी बारिशों के सबब नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था। छलांग लगाते ही नौजवान पानी के जोर में बह गया। पुलिस ने नौजवान की शनाख्त मंदोगल्ला करन गोड़ के तौर पर की। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तिला दी। पुलिस ने गौताखोरों की मदद से तलाश का काम शुरू कर दिया। अब तक नौजवान का कोई पता नहीं चल सका। हुक्काम ने कहा कि शदीद बहाव के बाइस रेस्क्यू
ऑपरेशन में दुश्वारी पेश आ रही है। हैदराबाद में सिनेमा इंडस्ट्री के मजदूरों ने बकाया जात की अदायगी के लिए एहतजाज किया। ये एहतजाज फिल्म फेडरेशन के बैनर तले कृष्णा नगर और जवाहर नगर के दफातर के सामने किया गया। मजदूरों का कहना है कि उनके 13 करोड़ रुपए के वाजिबात तवील अरसे से अदा नहीं किए गए। फिल्म फेडरेशन के सदर अनिल कुमार ने ऐलान किया कि इस सिलसिले में आज से पहर 3 बजे चिरंजीवी से मुलाकात होगी। इसके बाद शाम 4 बजे फिल्म चैम्बर के ओहदेदारों के साथ भी इजलास मुनक्किद होगा। अनिल कुमार ने वाजे किया कि मजदूर प्रोड्यूसरों के साथ ताउन करने को तैयार हैं, लेकिन मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर वाजिबात अदा कर दिए जाएं तो 2 दिन में मसला हल हो सकता है। फेडरेशन ने यह भी फैसला किया कि अगर मकामी फनकार दस्तयाब न हों तो दूसरे रियासतों से फाइटर्स और डांसर्स को लाने की इजाजत दी जाएगी। मजदूरों का कहना है कि वो अपने खानदानों की कफालत के लिए इन वाजिबात पर इन्हिसार करते हैं। फेडरेशन ने प्रोड्यूसरों को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि अदायगी में मजीद ताखीर नाकाबिल कबूल होगी। చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు ఎన్ని రోజులు బాధపడ్డారో, ఎన్ని రోజులు కష్టపడ్డారో, డాన్సర్స్ ఎంత కష్టపడ్డారో, వాళ్ళిద్దరూ మనం ఏంటి కూర్చోడం ఏంటి తీసుకోవడం ఏంటి, వద్దు మనం కష్టపడదాం, వాళ్ళ కూర్చోబెడదాం, మనం చూపిద్దాం, మన స్కిల్ అని చూపించి మన స్కిల్ చూపించి ఈ రోజు బయట డాన్సర్స్ గాని అందరినీ, ఇప్పుడు డాన్సర్స్ ఎంతమంది అండి ఈ రోజు నెంబర్ 1. ఒకప్పుడు డాన్సర్స్ అక్కడి నుంచి వచ్చేవారు, డాన్స్ మాస్టర్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చేవారు, ఈ రోజు ఎక్కడి నుంచి ఉన్నారు. అలా పేరు అంటే 24 యూనియన్లు కష్టపడితే సినిమా వస్తుంది. ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ। हैदराबाद के बंदिला गोड़ा इलाके में गणेश मूर्ति ले जाते वक्त अफसोसनाक हादसा पेश आया। मूर्ति को ले जा रही गाड़ी ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली की तार से टकरा गई। इस हादसे में 2 अफराद बिजली के करंट लगने से मौके पर ही हलाक हो गए। एक और शख्स शदीद जख्मी हुआ, जिसे फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़ये के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और मकामी लोग बड़ी तादाद में जमा हो गए। पुलिस और बिजली महकमा के अमले ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। हुक्काम के मुताबिक यह हादसा गफलत के बाइस पेश आया, क्योंकि ऊंची मूर्ति को बिजली की तारों के नीचे से गुजारा गया। इंतजामिया ने आवाम से अपील की कि गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान खुसूसी एहतियात बरती जाए। जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। आसाम के वजीर आला और बीजेपी लीडर हमनत्ता बिस्वा शर्मा ने सख्त इंतबाह जारी किया है। उन्होंने कहा कि दूसरे रियासतों से आने वाले अफराद अगर हमारे रियासत में हद से तजावुज करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। वजीर आला ने वाजे किया कि बैरूनी अफराद को आसाम के कवानीन के तहत ही चलना होगा। उन्होंने खबरदार किया कि रियासत के हसास मौज़ूआत पर सियासत करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमनत्ता बिस्वा शर्मा ने कहा कि आसाम के मामलात में गैर रियासती लोगों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका कहना था कि कोई भी शख्स अगर माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो फौरी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत के अमन व अमान को नुकसान पहुंचाने वालों को किसी सूरत रियायत नहीं मिलेगी। वजीर आला ने अपील की कि सभी लोग मकामी कवानीन और रवायत का एहतराम करें। उन्होंने ये भी कहा कि आसाम के अवाम अपने मसाइल खुद हल करने की सलाहियत रखते हैं। हुकूमत ने वाजे किया है कि अमन व भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खारगे ने कहा कि सौदर्शन रेड्डी भारत के मुमताज और तरक्की पसंद कानून दानों में से हैं। उन्होंने तवील और शानदार कानूनी कैरियर किया है, जिसमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज, गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर खिदमात शामिल हैं। खारगे ने कहा कि वो समाजी, इक्तिसादी और सियासी इंसाफ के मुस्तकिल और जरी चैंपियन रहे हैं। उनके फैसले और खिदमात गरीब और पसमानदा तबकात के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की अक्कासी करते हैं। अपोजिशन जमातों ने भी सौदर्शन रेड्डी को मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया है। उन्होंने कहा कि रेड्डी वो अक़दार ज़ाहिर करते हैं जिन्होंने मुल्क की आज़ादी की तहरीक को कामयाब बनाया। यही अक़दार हमारे आइन और जमहूरियत की बुनियाद भी हैं। मल्लिकार्जुन खारगे ने कहा कि ये अक़दार इस वक्त ख़तरे में हैं, इसलिए हम सब ने मुत्तहिद होकर इस इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला किया है।
उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई जिसमें तमाम जमातों ने इस नाम पर इत्तेफाक किया, लिहाजा हम उन्हें नायब सदर के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार रहे हैं। Sri B. Sudarshan Reddy Garu is one of the India's most distinguished and progressive jurists. He has had a long and eminent legal career, including as judge of the Andhra Pradesh High Court, Chief Justice of Guwahati High Court, and judge of the Supreme Court. He has been a consistent and courageous champion of social, economic, and political justice. He is a poor man, and many judgments, if you read, you will know that how he favored the poor people and also protected the constitution and fundamental rights. This vice presidential contest is an ideological battle. It is not just a battle, it is an ideological battle, and all the opposition party agreed on this. That's why we are contesting. राहुल गांधी ने कहा कि पहले आपका वोटर कार्ड छीना जाएगा, इसके बाद आपका राशन कार्ड छीन लिया जाएगा, इसके बाद आपकी जमीनें अदानी और अंबानी जैसे बड़े सरमायादारों को दे दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये मुल्क मुंतखब सरमायादारों का नहीं बल्कि नौजवानों, किसानों और छोटे ताजिरों का है। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क में ज्यादातर काम सरमायादारों के फायदे के लिए होता है और हमें ये हालात मिलकर बदलने होंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश के इंतखाबात में धांधली की है। महाराष्ट्र में लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के दरमियान इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर शामिल कर दिए। जब कांग्रेस ने सवाल किया कि ये 1 करोड़ नए वोटर कौन हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अब बिहार में बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं, जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी ने ऐलान किया कि वो वोटर हुकूक की हिफाजत के लिए मुसलसल जिदोजहद करेंगे और वोट चोरी को कामयाब नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये चुनाव इन्होंने चोरी किए हैं। महाराष्ट्र में 1 करोड़, तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा के साथ, लोकसभा के बाद जादू से ये पैदा कर लेते हैं। लोकसभा में हम जीतते हैं और नए वोटर के आने के बाद बीजेपी स्वीप करती है। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा ये नए लोग कौन हैं, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देता। हमने उनसे कहा वीडियोग्राफी दिखाओ, कहते हम वीडियोग्राफी नहीं दिखाएंगे, कानून बदल दिया। और अब बिहार में नए तरीके से वोटर चोरी, SIR, ये आपके आंखों के सामने, देश के आंखों के सामने अब नए तरीके से चोरी कर रहे हैं। पहले आपका वोटर कार्ड जाएगा, उसके बाद आपका राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद आपकी जमीन अदानी और अंबानी को दी जाएगी। ये देश 2-3 अरबपतियों का नहीं है, अंबानी का, अदानी का नहीं है। ये देश किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे व्यापारियों का है, युवाओं का है। सारा का सारा काम उनके लिए होता है। GST उनके लिए बनती है, नोटबंदी उनके लिए, गलत कानून उनके लिए बनाए जाते हैं और आपको नुकसान होता है। आप 24 घंटा पैसा देते हो और आपको देश रोजगार नहीं दे पाता।